इस वीडियो में हम इकाई 8 बाग के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। का है जहाँ यातायात, जल निकास एवं विपणन की सुविधा हो सबसे उपयुक्त स्थित होती है। इसमें सा वाला विकल्प सही है, बाग लगाने हेतु। फिर इसके बाद खा कह रहा है कि फलदार वृक्ष होते हैं। इसमें बा वाला विकल्प सही है, बहुवर्षीय। फिर इसके बाद गा कह रहा है बाग लगाने की प्रचलित विधि है। इसमें भी बा वाला विकल्प सही है, वर्गाकार। फिर घा कह रहा है पौधरोपण का उपयुक्त समय है। इसमें सा वाला विकल्प सही है, जुलाई अगस्त। फिर इसके बाद ना कह रहा है पौधरोपण हेतु पौधे क्रय करते हैं। आ वाला विकल्प इसमें सही है, 1 वर्ष तक के। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें का है पौध लगाते समय मिट्टी में पिंडी तक दबाना चाहिए। इसके बाद खा है पौधों को गड्ढा के केंद्र में रोपित करना चाहिए। फिर गा नर्सरी हेतु क्यारियाँ जमीन से ऊंची होनी चाहिए। फिर इसके बाद घा वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौध अधिक लगाने हेतु 60 भुजाकार विधि अपनानी चाहिए। फिर गा संवेष्टन क्षेत्र में पौधे का रखरखाव करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न 3 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है पहाड़ी क्षेत्रों में रोपण की यह विधि अपनाई जाती है। इसमें उत्तर होगा कंटूर विधि। फिर इसके बाद खा है बाग लगाने हेतु गड्ढों की खुदाई इस माह में करते हैं। इसका उत्तर होगा मई जून। गा बाग के चारों ओर लगाते हैं। इसका उत्तर होगा झाड़ी। फिर घ इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी की अपेक्षा पौध से पौध की दूरी अधिक होती है। इसका उत्तर होगा त्रिभुजाकार विधि। फिर ङ है षटभुजाकार विधि को यह विधि भी कहते हैं। इसका उत्तर होगा समत्रिबाहु त्रिभुज विधि। फिर प्रश्न 4 कह रहा निम्नलिखित दिए गए कथन में सही अथवा गलत का निशान लगाइए। का है पौधरोपण मई जून तक कर लिया जाता है। ये कथन गलत है। फिर खा है बाग की सुरक्षा हेतु चारों तरफ झाड़ी लगाई जाती है। ये कथन सत्य है। गा है मैदानी क्षेत्रों में पौधरोपण कंटूर विधि से की जाती है। ये कथन गलत है। खा है बरसात के समय गड्ढों में पोस्ट खाद डाली जाती है। ये कथन सत्य है। फिर ङा है बाग लगाने की कंटूर विधि पंचकोणीय विधि भी कहते हैं। ये कथन गलत है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेल कीजिए। तो स्तंभ का में पहला है रोपण क्यारी। इसका मिलान हम सा से करेंगे, पौध स्थानांतरण। फिर इसके बाद खा है पौधशाला। इसका मिलान हम दा से करेंगे, संवेष्टन क्षेत्र। फिर गा है पौध लगाने की विधि। इसका मिलान हम बा से करेंगे, पंचभुजाकार। फिर इसके बाद घा है बाग लगाने की तैयारी। इसका मिलान या से करेंगे, वायुवृत्ति। फिर इसके बाद ङा है गमला क्षेत्र। इसका मिलान आ से करेंगे, बालू। इसके बाद प्रश्न 6 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में गलत उत्तर पर निशान लगाइए। का है बाग लगाने हेतु स्थान चुनाव में ध्यान दिया जाता है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। इसमें गलत सा वाला विकल्प गलत है, तो हमें गलत विकल्प पे निशान लगाना है। इसलिए सा वाला विकल्प हो जाएगा चिकनी मृदा।
फिर खा है बाग की सफलता निर्भर करती है। दा वाला विकल्प गलत है, रोपण क्यारियां पर। फिर गा है व्यावसायिक पौधशाला के आवश्यक भाग नहीं हैं। इसमें बा वाला विकल्प गलत है, सांकुर डाली। फिर घा है बाग में पौध प्रतिरोपण की वैज्ञानिक विधियां हैं। तो इसमें सभी पे सही का निशान लगेगा, दा वाला विकल्प। फिर इसके बाद ङा है बाग हेतु स्थान चयन के बाद मानचित्र बनाकर सुनिश्चित करते हैं। इसमें भी दा वाले विकल्प पे सही का निशान लगेगा, उपर्युक्त सभी। फिर प्रश्न 7 कह रहा निम्नलिखित में बेमेल छांटिए। का है वर्गाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, आयताकार। तो इसमें बेमेल हो जाएगा गोलाकार। फिर इसके बाद खा है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, खली। तो इसमें यूरिया ये बेमेल हो जाएगा। फिर गा है कटहल, अमरूद, केला, मातृवृक्ष। इसमें मातृवृक्ष ये बेमेल हो जाएगा। फिर घा है सांकुर डाली, मूल वृंत, रोपण, कली। इसमें रोपण बेमेल हो जाएगा। फिर ङा है वायुवृत्त, झाड़ी, लताएं, वृक्ष। इसमें वायुवृत्त ये बेमेल हो जाएगा। प्रश्न 8 कह रहा परिस्थित आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का है वह पौधा जो स्वस्थ, रोग कीट मुक्त हो तथा उसकी कलिकाएं प्रवर्धन हेतु प्रयुक्त होती हों कहते हैं। इसका उत्तर होगा मातृ वृक्ष। फिर खा है वह स्थान जहाँ वानस्पतिक तरीके से पौध तैयार किए जाते हैं उस स्थान को कहते हैं। ये हो जाएगा पौधशाला, नर्सरी। फिर गा जहाँ यातायात, जल निकासी एवं विपणन की सुविधा हो वह परिस्थिति उपयुक्त होती है। इसका उत्तर होगा बाग लगाने हेतु। फिर घा वह स्थान जहाँ पौधे से पौधे की दूरी की अपेक्षा पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक रखी जाती है वह विधि कही जाती है। इसका उत्तर होगा आयताकार विधि। फिर ङा है वह पौधशाला जहाँ 1 साल से 5 साल के पौधे उपलब्ध हों वहाँ से कितने वर्ष तक के पौधे बाग लगाने हेतु क्रय करना उचित होगा। इसका उत्तर होगा 1 साल से पुराना पौधा न हो। प्रश्न 9 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का बाग की अवधारणा लिखिए। इसका उत्तर होगा फल लेने के उद्देश्य से जब किसी स्थान पर एक ही प्रकार के कई वृक्ष लगे होते हैं तो इन फल वृक्षों को बाग कहते हैं। फिर खा है पौधशाला के भाग लिखिए। तो ये हो जाएगा नंबर 1 बीज की क्यारियाँ, सीड बेड। नंबर 2 रोपण क्यारियाँ, गमला क्षेत्र। नंबर 3 संवेष्टन क्षेत्र। नंबर 4 कार्यालय। नंबर 5 भंडार। नंबर 6 माली गृह। नंबर 7 खाद के गड्ढे। फिर गा कह रहा मातृ वृक्ष किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा जिन फल वृक्षों की शाख तथा कलिका से नए पौधे तैयार किए जाते हैं उन्हें मातृ वृक्ष कहते हैं। फिर घा कह रहा है कि पौधशाला में पौध तैयार करने की विधि लिखिए। उत्तर हो जाएगा पौधशाला में खाद, पानी व निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पानी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। फिर ङा है गमला क्षेत्र किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा पौधशाला में पौध तैयार करने के लिए गमले लगाए जाते हैं जिसमें नए पौधे तैयार होते हैं। फिर प्रश्न 10 कह रहा निम्नलिखित में अंतर लिखिए। पौधशाला एवं बाग। तो पौधशाला हो जाएगा जिस स्थान पर वृक्ष, बीज अथवा पौधे के वानस्पतिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से वृक्ष तैयार किए जाते हैं। फिर बाग हो जाएगा फल लेने के उद्देश्य से जब किसी स्थान पर एक ही प्रकार के कई वृक्ष लगे होते हैं उसे बाग कहते हैं। फिर इसके बाद
ख है आयताकार एवं षटभुजाकार रोपण विधि। तो आयताकार रोपण विधि ये है, इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी पौधे से पौधे की दूरी से अधिक होती है। षटभुजाकार रोपण विधि, इस पद्धति को सम त्रिबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। इसमें 6 वृक्ष मिलकर षटभुजाकार आकृति बनाते हैं, 7वां वृक्ष बीच में होता है। इसके बाद प्रश्न 11 कह रहा है वर्गाकार पहेली प्रश्न हल कीजिए। अब इसमें पहले ऊपर से नीचे है। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज विधि। तो समबाहु त्रिभुज विधि ये हो जाएगा षठ भुजाकार। फिर नंबर 2 बाग लगाने की प्रचलित विधि, तो ये हो जाएगा वर्गाकार। फिर इसके बाद तीसरा पौध से पौध की अपेक्षा पंक्ति की अधिक दूरी, ये हो जाएगा आयताकार। फिर इसके बाद बाएं से दाएं पूरक विधि। नंबर 4 ये हो जाएगा पंच भुजाकार। फिर नंबर 5 विधि जिसमें 3 पौधों द्वारा त्रिभुज का निर्माण होता है, तो हो जाएगा त्रिभुजाकार। फिर 6वां पहाड़ी क्षेत्रों की रोपण विधि, ये हो जाएगा कंटूर। फिर इसके बाद प्रश्न 12 कह रहा है गुलाब की कलम तैयार करने की विधि एवं सावधानियां लिखिए। तो ये हो जाएगा गुलाब की कलम पौधे की शाखा या टहनी से काटी जाती है। टहनी की मोटाई पेंसिल के बराबर होनी चाहिए। कलम की लंबाई 22 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। कलम में 4-5 कलिकाएँ हों। कलम का ऊपरी भाग तिरछा और नीचे का समतल काटना चाहिए। कलम को जमीन में 45 अंश कोण पर तिरछा लगाना चाहिए। फिर प्रश्न 13 कह रहा है वह रोपण विधि जहाँ 4 पौधों के बीच एक और पौधा लगाया जाता है, उस विधि का नाम लिखिए एवं विशेषता भी लिखिए। तो ये हो जाएगा यह विधि पंचभुजाकार विधि कहलाती है। इसमें 4 पौधों के बीच एक पौधा लगाया जाता है जिसे पूरक पौधा कहते हैं, इसलिए इस विधि को पूरक विधि भी कहते हैं। फिर प्रश्न 14 कह रहा बाग लगाने की वर्गाकार विधि एवं त्रिभुजाकार विधि में चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वर्गाकार विधि ये हो जाएगा बाग लगाने की प्रचलित विधि, पौधे से पौधे तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान, पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर। फिर त्रिभुजाकार विधि ये हो जाएगा इस विधि में पौधे वर्गाकार विधि के समान लगाए जाते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी पौधे से पौधे की दूरी से अधिक होती है। फिर इसके बाद प्रश्न 15 कह रहा अध्यापक की सहायता से सांकुर एवं कलिका का उपयोग करके एक पौधा तैयार कीजिए। तो ये हो जाएगा सांकुर एवं कलिका का उपयोग से पौधा तैयार करने के लिए मूल वृंत तैयार किए जाते हैं। मूल वृंत में सांकुर या कलिका को प्रवेश कराकर पॉलीथीन की पट्टी से मजबूती से इस संधि पर बांध देते हैं। 1 माह में नई शाखा निकलती है और पौधा तैयार होता है।